का मतलब जान गई है? हाँ, प्यार करने लग गई है, प्यार। गोल गोल रोटी नहीं बनाना आती अभी, पर प्यार करना बढ़िया आता है। हाँ, समझाया करो अपनी बेटियों को। यहां जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, चलो मैं ही समझा देता हूं, आपका भाई बन करके, आपका सेवक बन करके। कोई मेरी बहन सुन रही हो तो पूरा ही कान चालू रखेगी। कोई लड़का आपसे कहे, अच्छा लड़के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं? सबसे पहले तो लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं, तुम बड़ी सुंदर हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, ये कह कह करके लड़की बड़ा इंप्रेस होती है। अरे हमें सुंदर कह रहा है, अच्छा। तो धीरे से ये भी कह देती आप भी अच्छे हैं। फिर यहीं से इनका गुटरगू चालू हो जाता है। तुमको दुनिया कहती है तुम बहुत सुंदर हो, आईने में क्यों नहीं देख लेते कि आप कितने सुंदर हो? दुनिया कहे क्या जरूरत है इसकी? इसलिए मेरी बहनों, कोई तुम्हारी तारीफ करे, वो तारीफ इसलिए करता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ के कोई आपसे बात भी नहीं करता। तो आपसे कोई कुछ कह रहा है तो जरूर उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। हमारी बहन बेटियों को यह बात समझनी चाहिए। कोई आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, उसको आपसे क्या लेना देना है? कोई मतलब होगा, आप उसके मतलब को समझो। वो आपसे प्यार नहीं करता। कोई लड़का आपसे कहे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी सुंदरता से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? सुंदरता से। हाँ, ये लड़के आपको आते हैं, प्यार का झांसा दे करके फंसा कर ले जाते हैं, आप फंस जाती हो, आपका दोहन करते हैं, आपका शोषण करते हैं, और बाद में जैसे च्युइंगम को चबा करके थूक दिया जाता है, उसी तरह आपको चबा करके ये लोग आपको छोड़ देते हैं। बाद में फिर आप रोती रोती अपने माँ बाप के पास जाती हो। फिर क्या होगा? तुम्हारी शादी अब तुमसे करेगा कौन? जब जमाना को पता चलता है कि तुम पराये पुरुष के संग रह चुकी हो, तो जमाना कौन शादी करेगा? इसलिए प्राण चले जाएं, चरित्र ना जाए। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सबसे कीमती है। अपने आप को किसी के हवाले ना कर दिया करो। अपना स्वाभिमान बचाओ, अपना चरित्र बचाओ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये दुनिया केवल आपका शोषण करना चाहती है। और कितना शादी विवाह का झांसा देकर लड़कियों का लोग कितना शोषण नहीं कर रहे हैं। आए दिन अखबार में न्यूज में सुनने को मिलता है, शादी का झांसा देके शोषण कर लिया। क्यों जी, सही है? हाँ या ना? ये हमारी बहन बेटियां, गलती आपकी ही है। आप ही चक्कर में क्यों आती हैं? क्यों आप किसी के भड़कावे बहकावे में आ जाती हैं? माँ बाप शादी करेंगे तो कर लेना, अभी क्या जल्दी है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लड़कियां पढ़ने जाती हैं, माँ बाप बड़ा पढ़ाने लिखाने भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और बेटियां वहां जाके क्या करती हैं? किसी लड़के से प्यार का चक्कर चल रहा है। चक्कर क्या है? वो लड़की किसी लड़के के संग बैठी है, उसके संग समय व्यतीत कर रही है, अपना चरित्र बिगाड़ रही है। ये पढ़ाई चल रही है आज के बच्चों की। और फिर लड़कियां कहती हैं कि हमारे माँ बाप बड़ा भेदभाव करते हैं। आज की समाज लड़कियों के साथ बड़ा भेद करता है। कोई भेद नहीं करता। आप लोगों ने खुद, ये जो समाज आपके संग भेद करता है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद हैं। उदाहरण से समझते हैं। ये बात कैसे समझ में आएगी? समझो, एक लड़की ने मेरे से कहा कि गुरुजी, हमारे माता पिता लड़का लड़की में बड़ा भेद करते हैं। कैसा भेद करते हैं?
हमारा भाई 10 बजे रात्रि को आ जाए तो माँ बाप कुछ नहीं कहते, और हम जरा 1 घंटे आधा घंटा लेट हो जाएं तो माँ बाप बड़ा डांटते हैं। तब हमने उस लड़की से कहा कि बेटा बात ऐसी है कि लड़का जो होता है वो सरिया होता है, सरिया बाहर पड़ा रहे, पानी भी बरसता रहे, जंग लगेगी भी तो 2 रुपए कम कीमत का बिकेगा। बेटा सरिया होता है, लड़की जो होती है उसके कंधे पर 2 कुलों की जिम्मेदारी होती है, मायका पक्ष ससुराल पक्ष। लड़की हीरा होती है और दुकान में हीरा बाहर नहीं, दुकान में हीरा अंदर संभाल कर रखा जाता है। तो बेटियां हीरा है, इसलिए संभाल कर माँ बाप अंदर रखते हैं। चलो अंदर, घर के अंदर बैठो, घर के अंदर रहो। लेकिन माँ बाप ने आजादी दी है लड़कियों को, ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने आजादी नहीं दी है। आजकल तो लड़कियां पढ़ने के लिए लंदन, अमेरिका, पेरिस जा रही हैं, विदेशों में लड़की को माँ बाप भेज देते हैं। हमारे भारत में ही बड़े बड़े शहरों में माता पिता गांव की बेटियां बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जाती हैं, माँ बाप भेजते हैं। परंतु गलती किससे हो रही है वो समझो। जब माँ बाप लड़कियों को पढ़ने बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं और तुम उन शहरों में जाकर किसी लड़के से प्यार करके और लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके शादी कर लेती हो ना, तो तुम एक लड़की कोर्ट मैरिज करती है, एक लड़की अपने माँ बाप को। अब मुझे बताइए, जो माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था दिल्ली, मुंबई और इत्यादि शहरों में, तुमने वहां जाकर किसी लड़के से विवाह कर लिया माँ बाप को बताए बिना, तो आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लड़की ने अपने माँ बाप को धोखा, पढ़ने भेजा था ना, विश्वास किया था ना कि मेरी बेटी पढ़ लिख के गांव का, समाज का नाम रोशन करेगी। विश्वास किया तो था तुम पर तुमने उस विश्वास के बदले क्या दिया? माँ बाप की छाती पे खंजर मार दिया। किया तो था विश्वास, कर तो लिया कोर्ट मैरिज किसी लड़के से, और लड़का भी कैसा? शराबी, नालायक, दुष्ट, 2 नंबर का आदमी। किया तो था विश्वास, क्या दिया तुमने उस विश्वास का सिला? इसलिए एक लड़की गलत कदम उठाती है तो सैकड़ों माँ बाप डर जाते हैं कि कल को मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। इसलिए फिर माँ बाप जरा दबा के रखते हैं, चलो घर के अंदर, बाहर नहीं, अंदर रहो। फिर आप कहती हो बड़ा टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर नहीं करते, समझाओ हर लड़की को कि वो भी अपने माँ बाप को धोखा देना बंद करें। यदि बेटियों ने धोखा ना दिया होता तो माँ बाप ने तो आजाद ही छोड़ दिया था बेटियों को, जाओ बेटा बना लो अपना भविष्य। पर सैकड़ों बेटियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को आज समाज में सिर उठाकर चल नहीं सकते उनके माँ बाप। तुम तो अपना शादी करके सेटल हो जाती हो, कह देती हो हम अपना निर्णय खुद कर सकती हैं, परंतु वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं लोग ताना मारते हैं, अरे इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। और तो और हमारी हिंदू लड़कियां, बहन बेटियां मुसलमान लड़कों से शादियां कर लेती हैं। वो लोग तुम्हें ले जाते हैं विदेश घुमाने के नाम पर, वहां ले जाकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में बेच देते हैं। अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनवाया था। घुमाने के नाम पर वहां ले जाकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में बेच देते हैं। सारी जिंदगी बर्तन धुलाते हैं होटलों में, विदेशों की बड़ी बड़ी होटलों में कितनी लड़कियां बर्तन धुलने का काम करती हैं। वही लड़कियां हैं जो प्यार के